दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू और आदाब। जैसा कि आप बखूबी वाकिफ हैं कि आज 52 दिन हो चुके हैं, 52 डेज वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को गवर्नमेंट को पार्लियामेंट में पेश किए हुए, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर किरेन रिजिजू साहब ने 8 अगस्त 2024 को पार्लियामेंट में पेश किया था। उसके बाद जो है काफ़ी कुछ हंगामे हुए, काफ़ी कुछ बहसें हुई पार्लियामेंट में भी, पार्लियामेंट के बाहर भी, मुख्तलिफ असम्बलीज में भी। लीडर्स ने भी इस पर मुंह खोला है बहुत बेबाकी के साथ। रिलीजियस लीडर्स ने भी जो है अपने बयान को पेश किया है, अपने मौक़िफ़ को पेश किया है। तकरीबन जो है माइनॉरिटीज़ में तो हर घर में जो है ये टॉपिक जो है ज़ेर बहस रहा है। असल बात यह है कि गवर्नमेंट ने जो इस बिल को पेश किया है, उनका ये कहना है, किरेन रिजिजू साहब ने मुख्तलिफ जो उस पर ऑब्जेक्शंस हुए हैं पार्लियामेंट में, उसमें ये कहा था, अगर आपको याद है तो उन्होंने ये कहा था कि 1995 में जो अमेंडमेंट लाया गया था वक्फ एंडोमेंट पॉलिसी में, यानी एंडोमेंट पॉलिसी में, उसमें जो मकासद हासिल नहीं हुए उसके लिए जो है ये 2024 में जो है अमेंडमेंट को पेश किया गया है, और उससे वो सारे मकासद हासिल होंगे जो 1995 के अमेंडमेंट में हासिल नहीं हुए थे। ये तो खैर गवर्नमेंट का मौक़ूफ़ है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का मौक़ूफ़ है। दूसरी तरफ जो है माइनॉरिटी लीडर्स, मुस्लिम लीडर्स और अपोजिशन का ये कहना है कि ये बिल जो है कई एक चीज़ों को वायलेट करता है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेक्शंस हैं उसके भी जो है वायलेशन को उन्होंने बताया है। ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। अब जाहिर बात है हर ग्रुप जो अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ है वो तो जाहिर बात है मौक़िफ़ पर डटे हुए रहेंगे वो, और गवर्नमेंट ये चाहेगी कि किसी तरीके से ये बिल पास हो जाए, और अपोजिशन और जो है माइनॉरिटीज़ ये चाहेंगे कि ये बिल पास ना हो, बल्कि जिस तरीके से जो है वक्फ बोर्ड चल रहे हैं, वक्फ बोर्ड के जो प्रोसीजर्स हैं उसी तरीके से चलें, और ये वक्फ बोर्ड जो है मुसलमानों के हाथ में रहे, माइनॉरिटीज़ के हाथ में रहे। वक्फ बोर्ड के तहत जो है ये सारी जो जायदादें हैं वो उसी तरीके से चलें। असल बात यह है कि जो है वक्फ का जो पर्पज़ है, वक्फ का जो मंशा है, उसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गवर्नमेंट के साथ यही हुआ है कि उन्होंने इस बात पर जो है शायद तवज्जो कम की है, या उनको जो है वो पॉइंट्स समझ में नहीं आए हों, या फिर वो समझते हुए भी वो पॉइंट्स को अपने तरीके से जो है वक्फ बोर्ड को चलाने की कोशिश करेंगे, इसलिए जो है इस अमेंडमेंट को पेश किया गया है। 8 अगस्त 2024 अगर आपको याद है तो ये डेट थी, यानी कि 52 दिन इसको मुकम्मल हो चुके हैं, और काफ़ी हंगामों के बाद, काफ़ी जो है जब क्रिटिसिज्म हुआ और ऑब्जेक्शंस आए गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट ने सीधा जेपीसी को इसको जो है रेफर कर दिया, और ये जो है हुआ है दो अलायंस की वजह से। एक तो जेडीयू जो बिहार की पार्टी है नीतीश कुमार की, उन्होंने इस पर जो है ये सजेशन पेश किया था कि इसको जो है आप जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को पेश कीजिए, और दूसरे जो है तेलुगु देशम, आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम जो पार्टी है जिसके सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू साहब हैं, उन्होंने सारी बातों को देखते हुए इसे जेपीसी को रेफर करने का जो है मशवरा दिया था, जिसकी बुनियाद पर इसको जेपीसी को रेफर कर दिया गया और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना भी दी गई, और इसकी मेरे अंदाजे से जो है कई एक मीटिंगें भी हो चुकी हैं, और उसमें मुख्तलिफ पार्टियों से जो है नुमाइंदों को लेकर उनके जरिए जो है बातचीत गवर्नमेंट की जारी है, और गवर्नमेंट को जो है ये लोग मुख्तलिफ तरीके से अपने प्रपोजल्स दे रहे हैं, अपने सजेशंस दे रहे हैं, जो उनको फीडबैक मिल रहा है मुस्लिम जो है कायदीन से, मुस्लिम रिलीजियस कायदीन से, और जो है वो लोग जो कानूनदान हैं, वो लोग जो है वक्फ के मंशा को समझते हैं और वक्फ के जो मकासद हैं उनको समझते हैं, उनके ज़रिए से उनको जो फीडबैक मिल रहा है वो गवर्नमेंट को बराबर जो है पेश कर रहे हैं। देखते हैं ये किस तरफ जाएगा। और जो है एक इत्तला के मुताबिक जो ईमेल्स का सिलसिला शुरू किया गया था, जो कंडीशन रखा गया था गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें कहा जाता है कि 1 करोड़ 20 लाख जो है ईमेल्स गवर्नमेंट को, या फिर जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को, या फिर इस सिलसिले में जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है उस तक पहुंच चुके हैं, 1 करोड़ 20 लाख के करीब। अब देखना है इसका नतीजा क्या निकलता है। दरअसल बात यह है कि ये मामला जो है इतना आसान नहीं है कि एक निश्चित में बैठकर हम इसको जो है मुकम्मल तौर पे समझ लें। जो लोग जानते हैं उनके लिए तो बड़ी आसानी है इसको समझने के लिए, लेकिन वो यंगस्टर्स जो है इस बात को, इस मौजू को, इस सारी जो है कार्रवाई को, प्रोसेस को, जो तकरीबन जो है 100 साल से ज़्यादा से चल रही है और जिसके तहत जो है वक्फ बोर्ड के तहत कहा जाता है 5,72,000
52 एकड़ ज़मीन जो है इनके पास है, वक्फ बोर्ड के पास है, जो मुख्तलिफ जो है मकासद के तहत वक्फ की गई है। यानी असल बात यह है कि वक्फ की जो ज़मीन होती है, जो जायदाद होती है, उसका मालिक तो अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला की ज़ात है उसकी मालिक, और ज़मीन पर जो है अल्लाह के बंदे उसके जो है निगरानकार हो सकते हैं, उसके मुंतज़मीन हो सकते हैं। उसको किस तरीके से रखा जाए, उसकी आमदनी को वक्फ के मंशा के तहत किस तरीके से खर्च किया जाए, ये जो है वो लोग देखते हैं इसको, और वो देख भी रहे हैं। लेकिन हमेशा आप भी बखूबी जानते हैं और मैं भी जानता हूं ये बात को कि हमेशा वक्फ बोर्ड पर जो है एतराज हुए हैं, वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी पर एतराज हुए हैं, वक्फ बोर्ड के जो मामलात रहे हैं इस पर एतराज हुए हैं, और कई जो है एक केसेस इसमें भी गए हैं, कोर्ट्स में भी गए हैं, और वक्फ के तहत भी कई एक मामलात को जो है सुलझाने की और आपस में जो है संभालने की कोशिश भी की गई है। कहा यह जाता है कि 1953 या 54 में एक अमेंडमेंट हुआ था, या फिर जो है वक्फ बोर्ड को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की गई थी। फिर वो जो पॉलिसी थी उसको 1995 में कांग्रेस की गवर्नमेंट में जो है उसमें अमेंडमेंट लाया गया था। उसके बाद 2006 में मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने जस्टिस राजेंद्र सच्चर की जो है निगरानी में एक कमेटी बनाई थी, जो मुसलमानों के माशी हालात यानी इकोनॉमिक जो है जो सिचुएशन है, और दूसरे जो है रिलीजियस जो है जो सिचुएशन है, वक्फ बोर्ड के जो मामलात हैं सारे, मतलब मुसलमानों के अतराफ जितने जो है मामलात हैं, जितने मसाइल हैं उनके, या उनके लिए जितने जो है सहूलत हैं, उनको समझने के लिए उनके जो है ताल्लुक से एक जामे और कंप्लीट रिपोर्ट बनाने के लिए जो है कमेटी बनाई थी। बड़ी बेहतरीन, बड़ी शानदार और बड़ी मरकतलारा जो है रिपोर्ट उस कमेटी ने पेश की थी, जो टोटल जिसके जो है पेजेस थे 425 पेजेस पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने आई थिंक 17 सितंबर 2006 को, जहां तक मेरा ख्याल है डेट शायद यही डेट है, 17 सितंबर 2006, या हो सकता है डेट कुछ आगे पीछे जो है मैं कह रहा हूं, आप अगर जानना चाहते हैं तो हकीकी डेट मालूम कर सकते हैं। बहरहाल ये रिपोर्ट पेश की गई थी जस्टिस राजेंद्र सच्चर की जानिब से, सच्चर कमीशन के नाम से जो है कमेटी बनाई गई थी, जिसमें टोटल 7 मेंबर्स थे, और जिसमें 4 जो है मुसलमान लोग थे और साथ के साथ भी जो है काबिल लोग थे। इन लोगों ने ये रिपोर्ट जो है 425 पेजेस पर मुश्तमिल मनमोहन सिंह साहब को पेश की थी। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी, इसमें एक चैप्टर बनाया गया था, चैप्टर 11, जो है वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से, वक्फ बोर्ड के काम के ताल्लुक से, वक्फ बोर्ड की आमदनी के ताल्लुक से, वक्फ बोर्ड की जायदाद के ताल्लुक से, वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से जितने मालूमात थे उसमें जो है समेटने की कोशिश गई थी। ये 11th चैप्टर है, अगर आप देखना चाहते हैं सच्चर कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसमें जो है 11th चैप्टर, जो टोटल 19 पेजेस हैं इसमें, ये टोटल 19 पेजेस आप पढ़िए, बड़ी जो है अच्छी रिपोर्ट है। और सबसे अहम बात यह है कि ये बड़ी अहम और काबिल जो है या भरोसा रिपोर्ट है, आप भरोसा कर सकते हैं रिपोर्ट पे, इसकी ऑथेंटिसिटी पे, इसकी फाइंडिंग्स पे, इसके सजेशंस पे, इसके प्रोपोजल्स पे आप कंप्लीटली भरोसा करते हैं, इसलिए कि जो है ये रिपोर्ट तैयार करने वाले कोई मामूली लोग नहीं थे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जो रिपोर्ट तैयार की गई थी और जो पेश की गई 95 में जो अमेंडमेंट हुआ उसका क्या हुआ? कुछ उसके जो फाइंडिंग्स को, उसके सजेशन को, उसके प्रोपोजल को अप्लाई किया गया, इंप्लीमेंट किया गया वक्फ बोर्ड में, तो उसका नतीजा क्या निकला? जब वो बात जो है पूरी नहीं हुई तो फिर 2006 में, यानी कि आज से तकरीबन 18 साल पहले जो रिपोर्ट पेश की गई उसका नतीजा क्या निकला? उसमें तो यह कहा गया कि जो है 5,72,052 एकड़ जमीन जो है वक्फ बोर्ड के तहत आती है, और उसमें फिर यह बताया गया कि एक रफली जो अंदाजा लगाया गया था वो था 12,000 करोड़ रुपए की आमदनी हो सकती है सालाना, अगर इसको सही तरीके से वक्फ प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल किया जाए। जबकि उनकी रिपोर्ट में बयान किया गया है उसी वक्त के जो है साइमल्टेनियसली के सिर्फ 163 करोड़ रुपए की आमदनी है। अब कहां 12,000 करोड़ रुपए और कहां 163 करोड़ रुपए। चलिए 12,000 करोड़ रुपए को अगर हम नहीं भी मानते, क्योंकि असल मसला यह है कि वक्फ की प्रॉपर्टी, वक्फ के जो उनके जो कंडीशंस होते हैं, जो वाकिफ होता है यानी जिसने वक्फ किया है, उसके जो कंडीशंस हैं कि मेरी जो वक्फ करदा जायदाद है उसको सिर्फ इस मकसद के तहत इस्तेमाल किया जाए, उसके जरिए जितनी आमदनी हो सकती है। चलिए 12,000 को घटाकर हम जो है अगर 6,000 भी करोड़ भी कर देते हैं, 5,000 करोड़ भी कर देते हैं, या 4,000 करोड़, एटलीस्ट 33% ऑफ 12,000 करोड़ कर लेते हैं, तो हमको 4,000 करोड़ रुपए हासिल होते हैं। 4,000 करोड़ रुपए सालाना आमदनी भी कोई मामूली आमदनी नहीं है, बहुत बड़ी रकम होती है। लेकिन क्या आज जो है 2006 के बाद, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद, क्या इसमें कोशिश की गई कि किसी तरीके से जो है आमदनी को बढ़ाया जाए? और वक्फ का जो मंशा है, आज आप जानते हैं कि
सबसे अहम बात और मजेदार बात यह है, देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक वाहिद ऐसी कमेटी बनी थी जो मुसलमानों के हालात को समझने के लिए बनाई गई थी। सबसे अहम बात, आज तक शायद मैं नहीं सुना कोई और ऐसी जो है कमेटी है जो किसी दूसरे और तबके के जो है हालात को समझने के लिए बनाई गई हो। बहरहाल जो बनाई गई थी उसका नतीजा जो है हमारे सामने है कि रिपोर्ट जो है पेश कर दी गई प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के जो थे मनमोहन सिंह साहब को। उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ, क्या उसका जो है एप्लीकेशन हुआ, वो जो है आज तक वो समझ में नहीं आया कि उसका क्या नतीजा हो सकता है। जानने वाले जानते होंगे इस ताल्लुक से कम मैं तो नहीं जानता। तो मसला ये है कि जब जो है वफ़ का जो मकसद है, वफ़ का जो मंशा है, अगर वो पूरा हासिल नहीं हो रहा हो तो लोगों को मौका मिलता है कि वो किसी तरीके से जो है इस सिलसिले में मुदाखलत करें, इंटरफियरेंस करें और जो है अपने तरीके से उसे संभालने और चलाने की कोशिश करें। अब गवर्नमेंट से बड़ा जो है मुदाखलत करने वाला कौन हो सकता है, आप ये बताइए। तो चुनाचे जो है जब एतराज हुआ था समाजवादी पार्टी की तरफ से, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की तरफ से और जो है कनी मोइज साहिबा की तरफ से और दीगर जो है अपोजिशन जमातों की तरफ से, तो उन तमाम जो है एतराजात के और तनकीदों के जवाब में किरण रिजिजू साहब ने जो तकरीर की है आप उसे गौर से देखिए, गौर से सुनिए। उन्होंने ये कहा है कि अगर वफ़ के मामलात जो है 1995 अमेंडमेंट के बाद जो मकासिद हासिल नहीं हुए हैं उन्हीं मकासिद को हासिल करने के लिए ये अमेंडमेंट लाया जा रहा है। और इस अमेंडमेंट में 3 बड़ी अहम बातें ये हैं कि पहली बात यह है कि इसमें जो है 2 ऑफिसर्स को गैर मुस्लिम रखा जाएगा और 2 मुस्लिम खवातीन को इसमें शामिल किया जाएगा। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें जो है बात लाई गई है वो ये है कि जो वक्फ ट्रिब्यूनल है, वक्फ बोर्ड के मामला जो अब तक वक्फ ट्रिब्यूनल के तहत जो है डिसाइड होते थे, वो वक्फ ट्रिब्यूनल अब जो है वक्फ के मामला को नहीं देखेगा कि बल्कि जो कंसर्न कलेक्टर है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वो जो है इन मामला को देखेंगे। ये सबसे अहम पॉइंट है। अब असल मसला यह है कि वफ़ के मामलात अगर वक्फ बोर्ड नहीं देखेगा, वफ़ के मामलात अगर मुसलमान नहीं देखेंगे, वफ़ के मामलात वफ़ की जो है मंशा के तहत हल नहीं होंगे या चलेंगे नहीं, तो फिर वफ़ का जो मकसद है वो कहाँ बाकी रहेगा। ये बड़ी अहम बात है। इसी सिलसिले में वफ़ के मामलात ये आज का मसला नहीं है, ये आज का मसला नहीं है। आप जो है हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए। 1976 में उस वक्त की जो प्राइम मिनिस्टर थी मोहतरमा इंदिरा गांधी साहिबा ने बीइंग प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स को लेटर लिखा था जिसमें जो है वक्फ बोर्ड जो मेन जो है जो इशू था, वो लेटर का जो टॉपिक था वो जो है वक्फ बोर्ड का था। वक्फ बोर्ड का तरीक़ेकार, वक्फ बोर्ड के जो इंकरेजमेंट्स हैं, वक्फ बोर्ड की जो इनकम है उसको जो है बढ़ाने की बात है। उसमें उन्होंने ये 3 सजेशन जो है अपनी तरफ से, 3 सजेशन या बोलिए या 3 ऑर्डर्स बोलिए, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट्स को दिए थे और जो है उन पर उनको इम्प्लीमेंट जो है करने का जो है मशवरा दिया था उसमें। तो आप लगाइए 76 से ये 2024, 76 का मतलब ये है कि उधर के 24 साल, इधर के 24 साल, ये हो गए 48 ईयर्स। यानी 48 ईयर्स, करीब 50 ईयर्स जो है हमारे पास थे या हमारे हाथ से निकल गए 50 ईयर्स, जिसमें जो है हमको अपने आप को सुधारने का, वक्फ बोर्ड को सुधारने का, वक्फ बोर्ड के मामलात को सुधारने का, वक्फ बोर्ड की जो कमजोरियां हैं उसको दूर करने का हमारे पास मौका था, बड़ा बेहतरीन मौका था। लेकिन शायद उस पर काम भी हुआ भी होगा, मैं नहीं जानता उस ताल्लुक से कितना काम हुआ है, किस तरीके से हुआ है। लेकिन जिस तरीके से जो है हालात बने हैं, जिस तरीके से नताइज आए हैं, जिस तरीके से जो है हालात जा रहे हैं, उसके तहत तो इस बात का अंदाज होता है कि जो लोगों ने भी बड़ी जो है पुरखुलूस कोशिश की है इस ताल्लुक से, की होगी इस ताल्लुक से, उसका जो है बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ या बहुत ज्यादा नतीजे उसके हासिल नहीं हुए। और वक्फ बोर्ड जिस तरीके से चलना चाहिए था वैसे नहीं चला, इसीलिए जो है आज हमारे को ये सिचुएशन देखने का जो है मौका आया है। अगर उस वक्त जो है हालात सुधर जाते हैं, मामला सुधर जाते, हम जिंदगी भर देखे हैं ये बात, मैं खास तौर से देखा हूँ ये बात, और आप लोग भी शायद मुझसे ज़्यादा देखे होंगे कि वक्फ बोर्ड के मामला जो है हमेशा अखबारों की जीनत बनते हैं। वक्फ बोर्ड के मामला हमेशा जो है केसेस की सूरत में अदालत को पहुंच जाते हैं। वक्फ बोर्ड में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, इनकम कितनी है वक्फ बोर्ड की रियल ऑन पेपर,
इन देयर रिपोर्ट्स आज तक हम कम से कम मैं तो नहीं देख सका, और ना मैं मजाज हूँ, मुख्तार हूँ इसका कि मैं जाऊँ और उनसे पूछूं कि भाई कहाँ है आपकी जो है बैलेंस शीट लेकर आओ, या इनकम स्टेटमेंट लेके आओ, या जो है रिसीट एंड पेमेंट का जो स्टेटमेंट है वो लेके आओ। मैं देखना चाह रहा हूँ वक्फ बोर्ड में कितनी आमदनी है। मैं कम से कम मुझे तो ये इख्तियार जो है किसी ने नहीं दिया है, और ना मैं जो है ये काम कर सकता हूँ। हाँ, वो लोग जो अरबाब में मजाज थे, जिनको इख्तियार था, चाहे वो वक्फ बोर्ड के मेंबर हों या फिर जो है वाकिफ हों, या वाकिफ के जो है जो क्या बोलना चाहिए, वाकिफ के जो है औलाद हैं या उनके जो है लीगल हीर्स हैं, वो तो कम से कम देख सकते थे और इस बात को उठा सकते थे। शायद उन्होंने उठाने की कोशिश भी की हो। बहरहाल ये मामला है कि आज जो है जेपीसी के तहत ये सारे मामला चल रहे हैं, और जेपीसी की मेरे अंदाजे से 3 या 4 मीटिंग उनकी हो चुकी हैं, और अभी ये भी पता नहीं कि ये जो है आगे मामला किस हद तक जाएगा और कहाँ जाकर ये बात रुकेगी। मगर इतनी बात ज़रूर है कि वो मामला जो अल्लाह ताला के तहत होते हैं, वक़्फ़ के ताल्लुक़ से ये हमें अच्छी तरीके से मालूम है कि जो है जितनी औक़ाफ़ की इमलाक होती है, जो जायदाद होती है, जो दौलत होती है, सब उसका मालिक जो है अल्लाह ताला की ज़ात है। अल्लाह ताला उसका जो है मालिक है, वो मुख्तार है, और जो ज़मीन पर उसके बंदे हैं वो सिर्फ मुंतज़िमीन हैं, जो है इसका इंतज़ाम कर सकते हैं, उसकी हिफाजत कर सकते हैं, और जिस तरीके से उसको चलाना चाहिए उसके तहत जो है चलाने की कोशिश कर सकते हैं, और उससे ज़्यादा उनका कोई इख्तियार नहीं है। अगर वफ़्क़ के मामलात में, यानी अल्लाह ताला के मामलात में ही जो है खुद-बुर्द का मामला आ जाए सामने, करप्शन का मामला आ जाए, लोग जो है एक दूसरे की सपोर्ट करने लगें और आपस में बैठ कर कुछ बांटने की कोशिश करें, तो फिर जो है बताइए कौन सा ऐसा मामला होगा जो है करप्शन से पाक होगा। क्योंकि ये मामला तो हम कम से कम इतना सोचते हैं, समझते हैं कि ये मामला अल्लाह ताला के मुताल्लिक़ है डायरेक्ट, और वो जो है चूंकि मालिक है हर चीज़ का, कम से कम यहाँ खयानत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है कि ये जो है क्या क्या बातें हैं। लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि जिस तरीके से जो है ये मामला चले हैं, इसका हतमी नतीजा कुछ इस तरीके से आना था कि जो है दूसरे लोग भी जो है इसमें मुदाखिलत करने लगे। चुनांचे अपोजिशन का जो है एक बेसिक और जो है लॉजिकल डिफेंडिंग पॉइंट ये है कि क्या जिस तरीके से हुकूमत मुसलमानों के एंडोमेंट में गैर मुस्लिम को दाखिल करना चाहती है, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए एम्प्लॉय, एज एन ऑफिसर, जो भी बोले आप उसको, क्या हिंदू एंडोमेंट में या किसी और एंडोमेंट में मुसलमानों को भी इसी तरीके से दाखिल किया जाएगा? देखिए, ये बड़ी समझने की बेसिक और जो है बड़ी मानेदार बात है। ये समझने की जरूरत है कि भाई आया मुस्लिम एंडोमेंट को गैर मुस्लिम चलाएंगे और गैर मुस्लिम एंडोमेंट को मुस्लिम चलाएंगे? क्या ये हो सकता है? अगर हुकूमत या फिर जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स या फिर ये अमेंडमेंट बिल बनाने वाले इस बात को समझ जाएं तो बहुत ज्यादा जो है इसमें जो है बड़ी आसानी पैदा हो जाएगी इस मामले को सॉल्व करने के लिए, इस मामले को जो है खत्म करने के लिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है इस सिलसिले में। बहरहाल कोशिशें तो बहुत हैं, और जो है एक जिस तरीके से जो है मुस्लिम माइनॉरिटी में इंडिया में जिस तरीके से बेचैनी पाई जाती है, इस बेचैनी को एड्रेस करना और इसको जो है एक अच्छे तरीके से जो है सॉल्व करना इस प्रॉब्लम को, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर इस तरीके से ये बात हो जाती है और वह आसानी के साथ खैर व आफियत के साथ ये मामला हल हो जाता है, तो एक बड़ी गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत अच्छी बात होगी और जो है हमारे लिए भी बात से इत्मीनान होगा। लेकिन मसला ये है कि जब ये मामला हल हो जाएगा खैर व आफियत से, तो इसके बाद जो मसाइल हैं पहले से, यानी 100 साल से जो मसले चल रहे हैं जिस तरीके से, यानी वक्फ बोर्ड की जो जायदादें हैं उसका गलत इस्तेमाल, वक्फ बोर्ड की जो जायदादों की जो इनकम है वो किस तरीके से बढ़ानी चाहिए, इनकम बढ़ाने के लिए जो मसाइल हैं उनको मसाइल को दूर करना, ये किस तरीके से दूर करेंगे ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। क्योंकि असल मसला ये है कि जिस तरीके से जो है बड़ी जो है मज़ेदार बात है, एक आपको जो है मैं सुनाते हुए आज के इस वीला को मैं ख़त्म करूँगा कि जो है ये वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से जो सचर कमीशन की जो फाइंडिंग्स थी उसमें जो है जो एक 2-3 एक्सट्रैक्ट जो है मैं आपके सामने रखता हूं। इससे आपको जो है ये समझ में आएगी ये बात कि हमारे मसाइल क्या हैं, वक्फ बोर्ड के मसाइल क्या हैं। सचर कमीशन की जो रिपोर्ट है इसमें जो है तकरीबन
15-16 पेज से लेके जो है 229-30 पेजेस तक कुछ जो है ये वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से है। इसमें जो है एक थोड़े से जो है एक्सट्रैक्ट्स मैं आपके सामने रखता हूं कि मसाइल क्या है जिससे आपको समझने के में जो है बहुत आसानी होगी। आइए सबसे पहली बात जो एक्सट्रैक्ट के तौर पे मैं आपके सामने रख रहा हूं कि देयर आर मोर देन 4.9 लाख रजिस्टर्ड वक्फ्स spread over the country, but current annual income from these properties is only about 163 crores, which amount to be a meager rate of return of 2.7%. यह है पेज नंबर 219। उसके बाद आप ये देखिए कि पेज नंबर 221 पे जो बात बताई गई है, encroachments of the states by the states who is the custodian of the waqf interest is common, पेज नंबर 221। अब देखिए पेज नंबर 222 पे क्या कहता है सचर कमीशन, द एटीट्यूड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स एंड देयर एजेंसीज हैज रिजल्टेड इन लार्ज स्केल एब्रोगेशन ऑफ द चेरिश्ड एंड चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द वक्फ, पेज नंबर 222। इसके बाद आखिरी जो है एक्सट्रैक्ट आपके सामने रख रहा हूं कि द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रिक्टली मॉनिटरिंग ऑफ द वक्फ मैनेजमेंट इन जनरल एंड द वेकेशन ऑफ एनक्रोचमेंट्स इन पर्टिकुलर कैन नॉट बी ओवर एम्फसाइज्ड, पेज नंबर 224। अब जो है 2006 में जो है ये रिपोर्ट पेश की गई है और आज तक इसका जो है क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ और इसके रिजल्ट्स क्या क्या है, इसके बाद जो है वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी में क्या इजाफा हुआ, इसकी इनकम में क्या इजाफा हुआ और इस तरीके से जो है जो वक्फ का जो मंशा था वो किस तरीके से पूरा हुआ, आज तक कम से कम जो है मुझे तो इस बात का पता नहीं चला है। अगर आपको पता चला है तो आप भी जो है सोचिए समझिए और इस बात को जो है लोगों के सामने पेश करने की कोशिश कीजिए। चलिए इसके बाद जो है अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। उम्मीद है कि कम से कम मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा था वक्फ बोर्ड के प्रॉब्लम के ताल्लुक से, वक्फ बोर्ड पर जो इस वक्त जो मुश्किल वक्त आया हुआ है उसके ताल्लुक से और गवर्नमेंट की जो नीयत है किरण रिजिजू साहब ने जिस तरीके से इसको पेश किया है उसके ताल्लुक से, और जो है अपोजिशन लीडर्स खासतौर से मुसलमान अपोजिशन लीडर इसको किस नुक्ते नज़र से देखते हैं और उल्मा और जो है क्या बोलना चाहिए इससे वाबस्ता लोग किस तरीके से इसको देख रहे हैं और आम मुसलमानों में इस ताल्लुक से क्या तासुर पाया जाता है, उसके ताल्लुक से चंद एक बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में शामिल रखिए। खुदा हाफिज, शुक्रिया बहुत बहुत।